Hello everyone, welcome to the lecture number 3 of one shot series of coordinate geometry। इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं उन प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की जो हमने आपको लेक्चर नंबर 2 के अंदर दिए थे होमवर्क प्रॉब्लम्स के तौर पे। तो सवाल हमने ऑलरेडी लिख रखा है आपके स्क्रीन के ऊपर, ये है, वो कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग टू पॉइंट्स। कहता है कि दो पॉइंट्स है आपके पास और उनके बीच का आपको क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। और उन्होंने दो पॉइंट्स दे रखे हैं। पहला पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट है 9,3 और दूसरा पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट उन्होंने दे रखा है 15,11। तो आपको लेक्चर नंबर 2 या फिर लेक्चर नंबर 1 भी आपने देखा होगा, तो आपको वहां से याद आ रहा होगा कि अच्छा, जब कभी भी हमें दो पॉइंट x1y1 और x2y2 के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना होता है तो हम डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करते हैं, जो कि कहता यह है कि अगर आपके पास दो पॉइंट हैं x1y1 x2y2 तो उनके बीच का डिस्टेंस निकल करके आता है क्या, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब सवाल ये उठता है कि x1 y1 किसको माने और x2 y2 किसको माने। तो अगर आपने लेक्चर नंबर 2 देखा है तो लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने बताया था कि हम किसी को भी पॉइंट को x1 y1 और किसी भी पॉइंट को x2 y2 मान सकते हैं। तो आइए सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो a पॉइंट है अपना, इस a पॉइंट को हम मान लेते हैं x1 y1। उसी तरह से हम b पॉइंट को मान लेते हैं क्या, बताइएगा, x2 y2। तो हमारे पास x1 y1 की वैल्यू भी आ गई और x2 y2 की वैल्यू आ गई। तो आइए a और b का बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। तो a और b का बीच का जो डिस्टेंस आएगा दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ, फॉर्मूला में लिख दे रहा हूँ आपको, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फटाफट वैल्यूज रख दीजिए आप यहाँ से। तो x2 जो है आपके पास है 15 माइनस x1 की वैल्यू है कितनी, 9, इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 है 11 माइनस y1 कितना है 3, तो इसका कर दिया हमने स्क्वायर। अगर आप ढंग से देखें तो 15 माइनस 9 आ जाएगा 6 का स्क्वायर, 11 माइनस 3 दैट इज 8 का स्क्वायर। अगर आप 6 का स्क्वायर जानते हैं तो होता है 36, 8 का स्क्वायर होता है 64। हमने दोनों को जोड़ दिया तो 64 और 34 मिलकर के बन जाएंगे 100, जो कि आपको कितना दे देगा, 10 यूनिट के बराबर आपको दे देगा। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमने सॉल्व कर लिया है। आइए हमारा जो दूसरा सवाल है उसकी ओर जो है हम मूव करते हैं। उसके लिए हमने क्या किया कि जो भी हमने सोल्यूशन लिख रखा है उसको हमें मिटाना पड़ेगा सर। हमारे पास स्लाइड्स नहीं है, हम जो है वो बेसिकली एक ही स्क्रीन के ऊपर लगातार बैक टू बैक प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए हम फटाफट क्वेश्चन जो है उसको चेंज करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 था आपका, वो था कि बेसिकली क्वेश्चन वही है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग टू पॉइंट्स, बट पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट जो है ना वो आपके जो है वो बदल गए थे। और मैं फटाफट लिख देता हूँ उस पॉइंट को कि वो पॉइंट जो थे वो कौन कौन से थे। तो जो पॉइंट थे ना आपके, वो थे आपके 7 कॉमा -4 और जो दूसरा पॉइंट था वो -5,1। तो फिर से हमने क्या किया, डिस्टेंस निकालना है तो फिर से हमने ए को क्या मान लिया, बताइएगा, ए का जो कोऑर्डिनेट है उसको हमने मान लिया x1 y1 और जो बी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट को हमने मान लिया है x2 y2। ठीक है, अब हमें बीच का डिस्टेंस निकालना है तो हमने डिस्टेंस फार्मूला फिर से लगा दिया कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब फटाफट वैल्यूज पुट कीजिए, आंसर निकालिए। अच्छा, अगर आप देखेंगे तो x2 की वैल्यू है आपके पास -5, माइनस x1 बोला है तो x1 का वैल्यू है 7, तो -7 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 है 1 माइनस y1 कितना है -4, तो माइनस ऑफ -4 कितना हो जाएगा, प्लस का 4 का स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे देखें तो -5 -7 आ जाएगा -12 इसका स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 होता है 5, तो 5 का स्क्वायर। अच्छा, अगर आप 12 का स्क्वायर देखें तो 12 का स्क्वायर होता है 144 और 5 का स्क्वायर होता है 120, सॉरी 5 का स्क्वायर 25। हमने फटाफट इसको लिख लिया कि अच्छा 144 है, ये 25 है, तो हो जाएगा 169, जो कि फाइनली 13 यूनिट के बराबर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। फटाफट हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को इरेज करते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अच्छा, एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपने प्रॉब्लम्स पहले से ही सॉल्व कर रखे हैं
तो आप फटाफट सॉल्यूशंस को मैच करके देखिए कि आपने भी इस तरह सॉल्व किया था, कि आपका आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। और अगर सब कुछ मैच कर रहा है तो बढ़िया है, ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैं फटाफट लिख देता हूँ सर, है ना, कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या था। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी यही था कि आपको डिस्टेंस ही फाइंड करना है दो पॉइंट्स के बीच का, बस कोऑर्डिनेट उन्होंने बदल दिए थे। तो आइए कोऑर्डिनेट तीसरे क्वेश्चन का जो है मैं लिख देता हूँ। अच्छा, मैंने क्वेश्चन नंबर नहीं बदला है तो मैं वो भी बदलता हूँ सर। तो क्वेश्चन जो है मैंने बदल दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसको मैं लिख रहा हूँ सी। आइए कोऑर्डिनेट क्या थे उसके, कोऑर्डिनेट थे -6, -4, और जो दूसरा पॉइंट था उसका कोऑर्डिनेट था 9, -12, ये था आपका। और फिर से आपको बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो हमने फटाफट फिर से क्या किया, एक पॉइंट को मानना है x1/1, तो हमने एक एक कोऑर्डिनेट को मान लिया x1/, और जो बी पॉइंट, जो दूसरा पॉइंट, उसको हम मान लेते हैं क्या, x2, y2, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही, ठीक है। अच्छा, तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो ए बी इक्वल टू ने फटाफट फॉर्मूला लिख दिया कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। हमने फटाफट वैल्यूज पुट करनी शुरू करी। x2 क्या है सर बताइएगा, x2 जो है आपका 9 है, x1 चूंकि -6 है, और माइनस ऑफ माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 6, और इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1। तो y2 की जगह आप वैल्यू की बात करेंगे तो y2 है कितना, -12, तो अगर -12 है तो -12 माइनस y1। अच्छा, y1 चूंकि -4 है तो माइनस ऑफ -4 आ जाएगा, प्लस का 4 का स्क्वायर। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 9 + 6 दैट इज 15 का स्क्वायर, प्लस -12 का प्लस 4 दैट इज -8 का स्क्वायर। अच्छा 15 का स्क्वायर बताइएगा 225, और 8 का स्क्वायर कितना होता है सर, 8 का स्क्वायर होता है 64। तो अगर आप सम करेंगे तो 225 + 4 229, और 60 जोड़ेंगे तो 289 आ जाएगा, जो कि 17 जो है उसका परफेक्ट स्क्वायर। तो आपका आंसर कितना आ गया, 17 यूनिट के बराबर आ गया। चलते हैं चौथे सवाल की ओर। और चौथा जो सवाल है आपने, ठीक है ना, चौथा सवाल है उसका मैं फटाफट लिख देता हूँ यहाँ पे। उसके अंदर भी कुछ खास चेंज आपका है नहीं, बिल्कुल फॉर्मेट वही है कि आपको दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस ही कैलकुलेट करना है। तो हम फटाफट जल्दी से उसको कोऑर्डिनेट को लिख देंगे, और उसके बाद जो है हम उसको भी फटाफट सॉल्व करके इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा आ गया है, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है। तो मैं सी को यहाँ पे हटा करके डी लिख देता हूँ सर, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। और जो कोऑर्डिनेट्स दिए थे आपको वो थे 1, -3, और जो चौथा क्वेश्चन के अंदर दूसरा पॉइंट था वो था 4, -6। हमें फटाफट फिर से हमने क्या किया, ए का कोऑर्डिनेट को हमें क्या मान लेना है, x1, y1 मान लेना है, और बी का जो कोऑर्डिनेट है दैट इज 4, -6, उसको हमने फटाफट x2, y2 मान लिया है। अब हमें चूंकि ए और बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, दैट इज x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अच्छा, अगर x2 की वैल्यू मैं रख दूं तो वो है 4, -x1 का वैल्यू है 1, तो इसका स्क्वायर। अच्छा, y2 कितना है, y2 है -6, माइनस ऑफ y1, चूंकि y1 -3 है तो माइनस ऑफ -3 हो जाएगा, प्लस का 3, इसका स्क्वायर। 4 - 1 कितना हो जाएगा सर, 3 का स्क्वायर, -6 + 3 दैट इज 3, और 3 का स्क्वायर आ जाएगा ये भी, फिर ये -3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो फाइनली आपके पास 9 + 9 दैट इज √18, जो कि आपको निकल करके आ जाएगा कितना, 3√2 यूनिट। तो ये 4 सवाल जो है हमने आपको पिछले लेक्चर के अंदर दिए थे। आई होप हमने चारों सवालों को ठीक से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करें कि कैसे जो है आपके हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, एंड हाउ वी कैन improve. All the best, see you all in the next video, and solving there would be of a new problems related to what, related to distance formula. I hope you would have liked this video. Thanks a lot, see you in the next one.